विच इज द राइट कोर्स फॉर यू। तो आज हम सीखेंगे भैया इस पॉइंट पे आके हमें कैसे अपने कोर्स को बहुत सही तरीके से वाइजली चूज करना है। सो यू हैव टू मेक दिस स्पेसिफिक चार्ट फॉर योरसेल्फ। एंड में आपको टिक लगा देना है आपकी स्पेसिफिक कोर्स को जो इन चारों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। किसी के प्रेशर में आके कोर्स नहीं लेना है, मेरा सो एंड सो फ्रेंड ले रहा है कोर्स, मैं ये लूंगा, मैंने सुना है बहुत अच्छा कोर्स है तो मैं ये लूंगा, मेरे मम्मी पापा का सपना ये कोर्स लेना, नहीं। अपना सपना देखो यार, क्योंकि एट द एंड अभी मम्मी पापा के लिए करोगे, 5 साल बाद जाके अपने लिए करोगे। आपको करना ही करना है, अपने लिए ही करना है जो करना है। सो मेक श्योर दैट you are on the right track from now onwards. Hi humans and welcome back to Humanities. I am Purva and today we are going to discuss on the topic how to choose a course for yourself. अच्छा, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक पूरी सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। वो शुरू होती है CUET से, which is your Common University Entrance Test, जिससे हमें कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। क्लियर है? इस CUET के अंडर आती हैं हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, जिनमें से सेंट्रल तो है ही है, साथ ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? तो ऑल द यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटीज के बाद यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं कोर्सेज। कोर्सेज यानी कि भैया आप कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कोर्स में एडमिशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका BA ऑनर्स में आ जाता है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, BSc लॉ, BA प्रोग्राम, BBA इकोनॉमिक ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? तो हम इस पॉइंट पे आके हो जाते हैं थोड़ा कंफ्यूज, बिकॉज वी नो CUET सेम रहेगा, यूनिवर्सिटी सेम रहेगी, हमारी DU आ गई, JNU, BHU, JMI, सब कुछ, बट कोर्सेज में जाके इतने ऑप्शंस हैं दैट वी टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड एंड वी डोंट नो हमारे लिए कौन सा कोर्स लेना सही रहेगा, विच इज द राइट कोर्स फॉर यू। तो आज हम सीखेंगे भैया इस पॉइंट पे आके हमें कैसे अपने कोर्स को बहुत सही तरीके से वाइजली चूज करना है। सो हाउ टू चूज द करेक्ट कोर्स फॉर योरसेल्फ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी जो मैंने अभी तक सीखा है। काफी केओस होता है, वी आर कंफ्यूज्ड, कोई भी हमें ब्रेन वॉश कर देता है, हम फ्लिप हो जाते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। तो कमिंग ऑन टू टेस्ट, जब आप अपना कोर्स डिसाइड कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा भैया कि CUET में हमें कौन सा टेस्ट देना है। मेरे को लैंग्वेज टेस्ट देना है, मेरे को डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट देना है, या फिर जनरल टेस्ट देना है। ये किस पे कंप्लीटली बेस्ड है? ऑन द कोर्स दैट यू चूज। तो कोर्स इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन चूजिंग द करेक्ट कोर्स। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होगा। Discussed, CUET notification is out and Unacademy is here to help you out. Complete series of free classes to guide you in your CUET journey. Crack CUET 2022. As we all know, exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for finals as well as competitive exams. To help you with this, you can either go for individual subscription for part A and part B, or can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving sessions, test series, quizzes and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUSET Part B will not only help you in cracking CUSET but will also help you with your science class 12th board exams. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English and general awareness. Apart from this, Unacademy has launched free live mock test series for CUSET aspirants. You can give this 2 hours free test to analyze your current preparation. Now is the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box below. Use my code PURVA2022 to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. So here we are. यहाँ हमने लिखा है कोर्स कि भैया देखते हैं हमारे लिए परफेक्ट कोर्स कौन सा है। एंड here we have 4 things written down in front of us. सबसे पहली चीज है ड्रीम। तो इधर ड्रीम के बारे में, तो ये ड्रीम क्या है? इधर आप लिखेंगे कि आपका एंड गोल क्या है,
आप लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज, जो आपका सपना है वो क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका विजन है, जो एंड गोल है वो क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिख दिया किसी का एंड गोल है आईएएस बनना, क्लियर है, या फिर जज बनना, या फिर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, डन। एग्जाम्पल दे रही हूं, ऐसे आप अपना खुद का चार्ट बनाएंगे टू एनालाइज। अच्छा जी, तो इस ड्रीम को एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा ड्रीम होता है वो हम रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारा ड्रीम है। ड्रीम वो है यार जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, बट तुम चाहते हो वैसा हो जाए। क्लियर है, जो आपको अनअचीवेबल लग रहा है। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि यार अगर ये हो गया तो ओ माय गॉड, मतलब इट इज योर एंड गोल इन लाइफ, जो तुमने अचीव कर लिया। तो अगर तुमने वो चीज अचीव कर ली तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट, द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन ऑन द अर्थ। तो ये आपकी ड्रीम है, इधर आप अपनी ड्रीम लिखेंगे। डन। चलिए, उसके बाद इसको अभी छोड़ दो, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट की क्या बात है? इंटरेस्ट यानी कि अभी तक आपकी 12 साल की स्कूलिंग में, 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग में आपको कौन से सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया है, यू फील कि हाँ यार अंदर से पढ़ने का मन करता है इन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये आप लिखिए यहाँ पे। इंटरेस्ट, आपको किन चीजों में इंटरेस्ट है, चाहे सब्जेक्ट्स नहीं तो आपकी हॉबीज। ठीक है, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, हॉबीज है, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है। क्लियर है, तो सब्जेक्ट्स और हॉबीज दोनों आप स्पेसिफाई करिए। अगर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, मुझे तो भैया एसएसटी पसंद था। क्लियर है, अगर हो सकता है किसी को साइंस पसंद हो। डन। ठीक है, हॉबीज की बात करें तो मुझे यार टीचिंग पसंद है। ठीक है, हो सकता है किसी और को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। तो ऐसे आपने अपना इंटरेस्ट चार्ट भी बना लिया। डन। अब 1 और 2 हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इस 1 और 2 को हमें करना पड़ेगा इंटरलिंक। चलो, तो अब हम करते हैं इनको इंटरलिंक। 1 और 2 को बीच में हमने बना दी एरोस। चलिए, अच्छा, अब एक चीज जो आप देखेंगे कि यार जो आपकी ड्रीम है ना और जो आपका इंटरेस्ट है वो एक्चुअली में थोड़ा मैच करता है। अगर जैसे मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर जज बनना है तो मुझे एसएसटी पसंद आ रही है। क्लियर है, मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे टीचिंग पसंद है। ठीक है, मुझे थोड़ी लोगों को हेल्प करना पसंद है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यार जो इंटरेस्ट है ना आपका, वही जाके आपकी ड्रीम होगा कहीं ना कहीं। क्लियर है, तो ये बीच में इंटरलिंकेज हमें दिख गई। अब इधर बीच में हम लिखेंगे जो कोर्सेज हम कंसिडर करना चाहते हैं, जो इस इंटरेस्ट को इस ड्रीम में बदल सकता है। क्लियर है, जो हमें यहां से इन सब्जेक्ट्स के थ्रू अपनी ड्रीम के पास ले जा सकता है, वो कौन से कोर्सेज हैं। डन। चलो, अब हम लिखना चालू करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया जज बनना है तो आपको लॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, आईएएस बनना है तो बेटर ऑप्शन है कि आप बीए ऑनर्स करें। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं आप, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। डन। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी जो आप करना चाहते हैं, अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं उसका कोर्स लिख दीजिए, यहाँ पे जर्नलिज्म लिख दीजिए। जितने भी पॉसिबल कोर्सेज हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा। सारे कोर्सेज इधर हमने लिख दिए। डन। ये सब आपको खुद बनाना है अपना चार्ट। क्लियर है, चलिए हमने यहाँ कंसिडर कर लिया कि यार ये कोर्सेज हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स इनमें मैं जा सकता हूं, जा सकती। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 कहता है कंटेंट। अब ये कंटेंट क्या है भैया? नई चीज है, ध्यान से सुनो। ये कंटेंट है वो सिलेबस जो आपको अपनी अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ना है इन कोर्स के अंडर। यानी कि क्या आप जाके निकाल के देखेंगे भैया कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूं तो क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है जो मैं उन 3 सालों में पढ़ूंगा। जाके देखेंगे। दिस इज लाइफ चेंजिंग स्टेप, मैं सही बता रही हूँ। ये अगर तुमने देख लिया ना, बच जाओगे गलत कोर्स चुनने से। क्लियर है, चलिए तो आप
दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, उधर सिलेबस गिवन होता है, आप जाके देखेंगे कि अच्छा यार फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो आपको चीजें क्लियर होंगी यार कि अच्छा क्या मुझे ये पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। चलो माना यार 12th तक तो इजी थी, इसमें तो अलग ही थ्योरीज में लेके जा रहे हैं, फिलोसोफर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा चेंज आ जाता है जब आप प्रोफेशनली उस सब्जेक्ट को लेते हो। तो इसीलिए बोल रही हूं मैं, क्योंकि मैथ्स ऑनर्स अगर आप कर रहे हो इस बेसिस पे कि आपको मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, तो आप गलत हो। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे तो वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाएंगे आपको, सिलेबस एकदम चेंज हो जाता है। दैट इज वाई जाओ अपना कोर्स जो आप लेना चाह रहे हो उसको गूगल करो, उसका सिलेबस देखो अंडर दैट यूनिवर्सिटी जिसमें आप उसको परस्यू करना चाह रहे हो। फॉर ऑल दोज हु वांट टू टेक अप लॉ, जाके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखो, वो क्या पढ़ाते हैं 5 सालों में, क्या मुझे इंटरेस्ट है इसमें। आई बात समझ में? ये स्टेप एक एलिमिनेशन स्टेप होगा, आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे कि यार ये तो मैं कुछ और सोच रहा था और ये कॉलेज में तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो इधर काफी सारे कोर्सेज आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, इधर आपके चॉइस में से, आपके चॉइस वाले बंडल में से। आई बात समझ में? क्लियर है? थर्ड स्टेप हो गया। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फोर्थ स्टेप है फ्यूचर, ये ऑप क्या है? अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर में आपको कितने रास्ते मिल जाएंगे इफ यू परस्यू दैट स्पेसिफिक कोर्स, कितने रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो एक तो आपके पास प्रोफेशनल कोर्स हो गया, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकते हैं एक एडवोकेट बन के, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं एक जज बन के, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन के, आप अपनी खुद की फर्म खोल सकते हैं, आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सारे प्रोबेबल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर रोड मैपिंग कर ली ऑफ दैट स्पेसिफिक कोर्स। अगर मैं इधर ही बात करूं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, जो कि एक बीए कोर्स है, ठीक है, आपने बीए करी, आपके पास क्या ऑप्शंस है कि आप एमए करें और एमए के बाद आप टीचिंग में चले जाएं। ऑप्शन नंबर 1 फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है गवर्नमेंट जॉब, कम्पिटिटिव एग्जाम्स का ऑप्शन, डन। और क्या ऑप्शन है अलग से, और क्या ऑप्शन है विद इन दिस कोर्स जो आपको हेल्प करेगा कि आप रिसर्च वर्क में चले जाएं पॉलिटिकल साइंस की, डन। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्लियर है? तो आप ऐसे एक चार्ट बनाएंगे ऑफ योर स्पेसिफिक कोर्स की यार क्या क्या हम आगे कर सकते हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आपको नहीं पता गूगल करो, यूट्यूब करो एंड उस कोर्स की A to Z हिस्ट्री निकाल डालो, और तब जाके जब आप 1, 2, 3 और 4 चारों की चारों चीजों को टिक लगा दो, वो स्पेसिफिक कोर्स आप परस्यू करो फ्रॉम योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर है? आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट देना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है जेई देना है, आपको कोई और कोर्स करना है CUET देना पड़ेगा, एंड फिर अपने टारगेटेड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। आई बात समझ में? सो यू हैव टू मेक दिस स्पेसिफिक चार्ट फॉर योरसेल्फ एंड एंड में आपको टिक लगा देना है आपकी स्पेसिफिक कोर्स को जो इन चारों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। डन है? किसी के प्रेशर में आके कोर्स नहीं लेना है, मेरा सो एंड सो फ्रेंड ले रहा है कोर्स, मैं ये लूंगा, मैंने सुना है बहुत अच्छा कोर्स है तो मैं ये लूंगा, मेरे मम्मी पापा का सपना ये कोर्स लेना, नहीं। अपना सपना देखो यार, क्योंकि एट द एंड अभी मम्मी पापा के लिए करोगे, 5 साल बाद जाके अपने लिए करोगे। आपको करना ही करना है, अपने लिए ही करना है जो करना है। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। So for all of you who are targeting CUET this year, नया एग्जाम है, नया पैटर्न होगा, एवरीथिंग इज न्यू। कोचिंग से लेके स्टूडेंट्स हर कोई इसको पहली बार ही टारगेट कर रहा है। So I have updated the playlist for all the CUET aspirants। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज हिस्ट्री की MCQs प्लस चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। अगेन सेम फॉर द हिस्ट्री, MCQs आएंगे क्योंकि हमारे CUET में तो अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने टर्म 1 के सिलेबस के ऑलरेडी कवर करे हुए हैं ऑन द चैनल। प्लेलिस्ट इजीली मैंने क्रिएट कर दी है, सब कुछ लिख दिया है, जाके एक्सप्लोर करो। एंड फॉर ऑल दोस्त जो डोमेन स्पेसिफिक में पॉल साइंस और हिस्ट्री लेंगे, आपके लिए कंटेंट ऑलरेडी रेडी है।
So just quickly go and explore the channel and get started for free. Happy learning. That is it for today's video. I hope you liked it. And if you did, please like, share and subscribe to my channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.